कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी आमतौर पर पहला टेस्ट होता है जो आपके डॉक्टर ऑर्डर करते हैं। आपकी हेल्थ की एक क्विक झलक। यह रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को मापता है। रेड सेल्स ऑक्सीजन ले जाती हैं, व्हाइट सेल्स इन्फेक्शन से लड़ती हैं और प्लेटलेट्स ब्लीडिंग रोकने में मदद करती हैं। लेकिन एक नॉर्मल सीबीसी का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप पूरी तरह ठीक हैं। कई कंडीशंस जैसे शुरुआती विटामिन की कमी या कुछ कैंसर भी नॉर्मल नंबर्स के पीछे छिपे हो सकते हैं। सीबीसी को एक ट्रैफिक रिपोर्ट की तरह समझो। यह आपको बताता है कि सड़क पर कितनी कारें हैं, लेकिन यह नहीं कि वे ठीक से चल रही हैं या नहीं। असली कहानी अक्सर उन डिटेल्स में होती है जो सीबीसी नहीं दिखा सकता। इसीलिए डॉक्टर्स को नॉर्मल सीबीसी पर नहीं रुकना चाहिए। यह सिर्फ पहला चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। एक अच्छा डॉक्टर छिपे हुए क्लूज के लिए नंबर से आगे देखता है। सीबीसी दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर क्या है उसे और करीब से देखने की जरूरत है। आपकी हेल्थ एक हैंडशेक से ज्यादा की हकदार है। उसे एक असली बातचीत की जरूरत है। अपने सीबीसी के अंदर छिपे हुए क्लूज देखें। एमसीवी, एमसीएच, आरडीडब्ल्यू। कम एमसीवी, आयरन की कमी सोचो। ज्यादा, शायद बी12 या फोलेट कम है। आरडीडब्ल्यू का बढ़ना न्यूट्रिशनल कमी का पहला संकेत हो सकता है। सीबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स को भी ब्रेक डाउन करता है। न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स। डिटेल्स में छिपे क्लूज को अनदेखा न करें। हर सीबीसी रिपोर्ट के पीछे एक स्किल्ड लैब टेक्नीशियन या पैथोलॉजिस्ट होता है। मशीनें सेल्स को काउंट करती हैं, लेकिन केवल इंसान ही बीमारी के बारीक संकेतों को पहचान सकते हैं। जब कोई मशीन कुछ अजीब फ्लैग करती है, तो एक टेक्नीशियन माइक्रोस्कोप के नीचे आपके ब्लड की जांच करता है। एक पेरिफेरल स्मीयर। वे असामान्य आकृतियों, अपरिपक्व सेल्स या गुच्छों की तलाश करते हैं जिन्हें मशीनें गलत गिन सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक मशीन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट दिखा सकती है, लेकिन एक टेक्नीशियन गुच्छों को देखकर गलती को ठीक कर सकता है। उनकी विशेषज्ञता खतरनाक गलतियों को रोकती है और सटीकता सुनिश्चित करती है। टेक्नोलॉजी और इंसानी स्किल के बीच की पार्टनरशिप ही आपके सीबीसी को सच में भरोसेमंद बनाती है। टेक्नीशियन की बारीक नजर के बिना सीबीसी सिर्फ नंबर्स है। इसके साथ आपका ब्लड एक कहानी कहता है जो आपकी डायग्नोसिस को बदल सकती है। प्रोसेस पर भरोसा करें, लेकिन उसके पीछे के लोगों को वैल्यू दें। सबसे अच्छे डायग्नोसिस सहयोग से आते हैं, सिर्फ ऑटोमेशन से नहीं। हर डिटेल मायने रखती है और लैब प्रोफेशनल्स यह सुनिश्चित करते हैं कि कुछ भी छूटे नहीं। आपकी हेल्थ उनकी सतर्कता पर निर्भर करती है। एक नॉर्मल सीबीसी रिपोर्ट के बाद भी डॉक्टर का काम खत्म नहीं होता। अब असली जांच शुरू होती है। मरीज के लक्षण, हिस्ट्री और रिपोर्ट को जोड़कर देखना जरूरी है। अगर थकान या बाल झड़ना है और हीमोग्लोबिन लो नॉर्मल है, तो डॉक्टर को छुपी समस्या तलाशनी चाहिए। एमसीवी और आरडीडब्ल्यू जैसे इंडाइसीज पर ध्यान दें। ये शुरुआती संकेत दे सकते हैं। अगर शक है, तो फॉलो अप टेस्ट्स जैसे सीरम फेरिटिन, आयरन लेवल, टीआईबीसी और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन जरूरी है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए ईएसआर या सीआरपी और ब्लड डिसऑर्डर के लिए पेरिफेरल स्मीयर की जांच कराएं। ये एडवांस्ड टेस्ट्स बीमारी की असली वजह उजागर करते हैं। सिर्फ सीबीसी पर रुकना रिस्की है। सिर्फ नॉर्मल सीबीसी देखकर रुक जाना खतरनाक हो सकता है। बीमारी छूट सकती है, इलाज में देर हो सकती है। जैसे प्रिया की कहानी, लगातार थकान, बाल झड़ना, लेकिन सीबीसी नॉर्मल। हमने आरडीडब्ल्यू और एमसीवी में छुपे संकेत पहचाने, सीरम फेरिटिन टेस्ट कराया, गंभीर आयरन की कमी निकली। सही इलाज से उनकी सेहत और जिंदगी बदल गई। असली सीख, सीबीसी एक दरवाजा है, मंजिल नहीं। हर रिपोर्ट में छुपी कहानी हो सकती है। डिटेल्स पर ध्यान दें। नॉर्मल सीबीसी को कभी फाइनल न माने। सच्चाई अक्सर सतह के नीचे छुपी होती है।